मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे। मैं कोमल यादव आप सभी का बीएमसीसी लाइव के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी 15 दिसंबर 2024 को APPSCCE ने पेपर लिया था। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आज हम दोनों की बात करेंगे कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना चाहिए और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो सब आप लोग जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि APPCS जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया इसमें कट ऑफ क्या रहा। तो सबसे मेन मुद्दा है कि आज का कट ऑफ क्या रहा, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं आप हमारे YouTube चैनल BMCC लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही न्यू अपडेट्स मिलते रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पेपर जब आप लोग दिए थे, ठीक है, जब रिजल्ट आया तो उसमें दो तीन बातें हैं। मेरी कमीशन से भी गुजारिश होगी, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप सुधार सकते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले जब पेपर आपने दिया तो जो मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन था कि सर पेपर जो था वो अनबैलेंस्ड था, मतलब कि किसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, किसी से कम पूछ लिए गए थे। तो खैर ये दौर चलते रहता है। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम बच्चों को आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने इतने मेहनत करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया और अब मेंस लिखने के लिए जा रहे हैं। साथ ही में उन बच्चों को भी कांग्रेट्स करूंगा जिन्होंने अपना 100% दिया बट किसी कारणवश उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। तो आप भी परेशान मत होइए, आपको अपने आप से शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने अपना 100% दिया। ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स रहा होगा वो सारी बात इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहा। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नोटपैड पे और दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें थी जो हो सकती थी। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूं जो आपका पेपर था APPSCCE एग्जाम्स, क्या क्या मिस्टेक हुआ था वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा और आप लोग एग्री भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें मैंने जो पाया, क्योंकि मेरे पास 100 अबव कॉल आए होंगे, लगभग अबव 100 कॉल आए होंगे। जो बच्चों से मेरी बात हुई, जैसे मेरी खुद की क्लासेस यहाँ पे चलती है, जैसा आप लोगों को पता होगा कि BMCC IS ईटानगर और नाहरलगुन में ऑफलाइन क्लासेस भी चला रही है और काफी सारे बच्चों का इस बार APR हुआ था, काफी सारे बच्चों का रिजल्ट आया भी है, बहुत बच्चों का रिजल्ट नहीं भी हो पाया। तो जिन बच्चों का नहीं हो पाया उसमें जो मैंने जो देखा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं GS की बात कर लूं, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे ना, टोटल 100 क्वेश्चन थे। बच्चों ने राइट अटेम्प्ट जितना किया, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने राइट अटेम्प्ट 50 किया, ठीक है जी, मान लीजिए राइट अटेम्प्ट 50 किया और आपको पता है कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, लेकिन उन्होंने रॉन्ग भी कम नहीं किया, उन्होंने रॉन्ग भी 50 लगा दिए। और जिसके वजह से, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नेगेटिव मार्किंग था वो 1/3 था, यानी कि 0.33 ईच क्वेश्चन जो है आपके नेगेटिव मार्क्स काट रहे थे। ड्यू टू दिस रीजन किसी बच्चे ने 40 भी लगाया बट 60 रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये था कि आप जब तक इस रॉन्ग अटेम्प्ट पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इसी तरह से परेशान होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि क्योंकि देखिए अगर आप रॉन्ग से ज्यादा अगर आप राइट से ज्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट कर देंगे तो नंबर तो आपके काफी कम हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस बात का पहले ख्याल रखिए। मैंने पहले भी कहा था और मैं बार बार कहता हूं कि एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए, है ना। आप कोशिश कीजिए कि जितना कम से कम रॉन्ग अटेम्प्ट कर सके, है ना। ऐसे तो ह्यूमन एरर है, एरर तो आएगा, लेकिन ये जान के
कि चलो तुक्का लगा देते हैं, गेस कर देते हैं, ये गलत बातें हैं। तो सबसे पहले तो आप रॉन्ग अटेम्प्ट लेने से आप जो है बचिए। सबसे पहला काम आप रॉन्ग अटेम्प्ट लेने से बचिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं बातें कि सर कट ऑफ क्या रहा। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, जितने भी मेरे पास कॉल आए हैं, एक्चुअली अभी आप एश्योर नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कॉल आया कि सर सीसेट तो क्वालिफाइंग था, आप सभी को पता है, मेरे क्लास में सब सीसेट में सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। सीसेट में मेरे यहां से बीएमसीसी आईएएस के यहां से 100% बच्चे क्वालिफाइड हुए, 100%। बात समझ गए ना? तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यह है सर जीएस में कट ऑफ क्या रहा, चूंकि ये तो क्वालिफाइंग था, इसके मार्क्स तो ऐड होने नहीं थे, तो इसकी हम बात ही नहीं करते हैं, सीसेट की बात ही नहीं करते हैं। हम बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में जितने भी बच्चों से बात हुआ, अभी तक कोई कंक्रीट सॉल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे कह रहे सर मेरे जीएस में 80 हैं, 80 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। समझेंगे मेरी बात को? 82 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हद तो तब हो गई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे सर मेरे 94 हैं, फिर भी मेरा सॉरी फिर भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि अगर 80 वाले का नहीं है, 82 वाले का नहीं है, 94 वाले का नहीं है, तो क्या ये मैं मान लूं कि कट ऑफ 100 के नियर बाय था? और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जैसा मैंने पहले भी क्लास में बच्चों को बोला था और सबको कहा था कि भाई देख लो, अगर आप 100+ लाते हो तो आप समझना कि आप ग्रीन जोन में हो। क्योंकि मैंने दिल्ली में भी, हम लोग जहां पहले से हमारी पूरी टीम, आपको पता है कि हमारी पूरी टीम दिल्ली से है, तो हम लोग वर्षों से ये एनालिसिस करते आए हुए हैं कि किसी भी पेपर में कम से कम 50% तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, 50% कट ऑफ होगा ही होगा। बात समझ रहे मेरी बात को? तो इसी बेस पे, क्योंकि देखिए आपका सिलेबस जो है यूपीएससी से मिलता जुलता है, सेम पैटर्न है, सेम प्रोसेस है ना? तो भाई कट ऑफ भी सेम यूपीएससी के ही लेवल पे जाएगा। तो उसके बिहाफ पे मैंने कहा था कि जिन बच्चों का 100+ आ रहा है, उन बच्चों का सिलेक्शन 100% प्रीलिम्स में होगा। और मेरे यहां से जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सबके नंबर 100+ हैं। तो और बाकी जो मैंने कहा कि जो मुझे फोन आए हैं, इन सभी बच्चों का 81, 84, 85, 87, 90, 94, 95 के भी मैसेज आए हुए हैं। और उन बच्चों का प्रीलिम्स के क्वालिफाइंग लिस्ट में नाम नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि अभी आप ये मान के चलें कि जो कट ऑफ रही होगी वो 100 के नियर बाय होगा, 98 हो जाए, 101 हो जाए, लेकिन वो 100 के नियर बाय में कट ऑफ गई है। ये तो हो गई कट ऑफ की बात। तो बिल्कुल जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, आप समझ लीजिए कि आपने एक स्टेप पार कर दिया है। ठीक है, अब आपको आगे मेंस के लिए तैयारी करनी है। और मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस बात पे भी हम वीडियो लेके आएंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे। क्योंकि आपकी मेंस का जो एग्जाम होगा, आई थिंक मार्च में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास लगभग 70-80 डेज आपके हाथ में है। उस 70-80 डेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पे बहुत जल्द हम या हमारी टीम वीडियो बना के आएगी। ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, अभी आप थोड़ा सा परेशान होंगे, बट बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अभी थोड़ा सा पहले तो रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए। ठीक है, और 1 वीक अगर इससे आपने रिलैक्स कर लिया तो नए साल में नए तरीके से लग जाना है आपको। लेकिन जिनका जो मेंस लिखने के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, उनके पास आप 1-2 दिन, अभी आपका फेस्ट है 25 को, है ना, तो इसको आप मना लीजिए। लेकिन उसके बाद आप एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। और बीएमसीसी आईएएस आपके लिए लेके आया है मेंस एक्सक्लूसिव बैच, जो मेंस स्पेसिफिक बैच है, जिसके अंदर सारे टीचर इंडिया टॉप आईएएस फैकल्टी है, जो सारी टीम दिल्ली से डिसाइडेड होती है। तो हमारे यहां बैच अनाउंस हो चुका है मेंस के लिए। आप कहीं भी हैं, 27 दिसंबर से हमारे यहां डेमो क्लास के लिए आप आ सकते हैं, ईटानगर सेंटर में भी और नाहरलगुन सेंटर में भी। ठीक है, और जो बच्चे
जो बच्चे को फाउंडेशन ज्वाइन करना है उनके लिए हमारा जनवरी में नया बैच आएगा, तो आप एक बार ऑफिस को विजिट कर लीजिए, ठीक है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बाकी जो मेंस स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी, कैसे होगी, वो हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि 70-80 डेज में क्या बेहतर हम कर सकते हैं, किन किन चीजों पे काम करना होगा, भले वो आंसर राइटिंग हो, है ना, या ऐसे राइटिंग हो, हर तरह से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे अगली अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में। और जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अभी इस साल तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दीजिए, लेकिन जैसे नया साल आएगा नई सोच लेके आपको फिर से लग जाना है, क्योंकि आपको पता है कि जो कमीशन ने कह दिया है कि अब इस कैलेंडर को रेगुलर रखा जाएगा, यानी अगर ये एग्जाम रेगुलर होने जा रहा है इसका मतलब है फिर से नवंबर-दिसंबर 2025 में पेपर होगा कि नहीं होगा। तो भाई आप अभी से लग जाइए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो बच्चे हैं जिन्होंने जब नोटिफिकेशन आया तब भी सीरियस नहीं हुए, जब फॉर्म फिलअप का डेट आया तब वो बच्चे सीरियस हुए। तो मेरे दोस्त, ये कमीशन है, ये यूपीएससी के लाइक लेवल का एग्जाम है, तो आप इसे 2-2.5 महीने में क्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो, है ना। तो मेरे दोस्त, आप अपने आप पे वक्त दीजिए, जब तक आप अपने आप को वक्त नहीं देंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा और फिर आपको एनालिसिस करने का मौका नहीं मिलेगा कि आपने क्या खोया, क्यों नहीं हुआ। इस बात का एनालिसिस बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो आप आराम से, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, आप फाउंडेशन के लिए तैयार रहिए और स्टार्ट अभी से कर दीजिए, अभी से कर दीजिए। आपके पास 10 to 11th मंथ का टाइम होगा, आप आराम से, आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए। और जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आज ही आइए और इंडिया के टॉप बेस्ट फैकल्टी से, जो टॉप आईएएस फैकल्टी है, जो सिर्फ आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको बीएमसीसी आईएएस में प्रोवाइड कराया जाता है, आज ही आइए, अपने टीचर से बात कीजिए और उनको अपनी समस्या बताइए और फिर अकॉर्डिंग टू, चूंकि बीएमसीसी आईएएस 24/7 आपको देती है मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप आज ही आइए और मेंस के बैच को इंक्वायरी करके आप इमीडिएट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक दिन आपके लिए कीमती होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए तो मैं फिर से ही कह रहा हूं, तो जो कट ऑफ था, मैंने आपको कट ऑफ का डिस्कशन किया कि क्यों कट ऑफ 100+ के आसपास है। दूसरी बात, एक छोटी सी गुजारिश होगा मेरा, अरुणाचल प्रदेश पीसीएस जो कमीशन, जो हमारा कमीशन है, उनसे छोटी सी गुजारिश होगी कि सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप जब आंसर की जारी किए, जब आपने प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट किया, तो सर एक कट ऑफ का भी लिस्ट आपको जारी करना चाहिए, ताकि हर बच्चे अपना एनालिसिस कर सके कि मुझे अगली बार और कितनी मेहनत करनी होगी, जो हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तो आपसे ये हमारी गुजारिश है कि आप प्लीज एक कट ऑफ लिस्ट को जरूर जारी करें, क्योंकि बच्चे में कंफ्यूजन है, कोई बोल रहा है 80 वाला का हो गया, कोई बोल रहा है 95 वाले का भी नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें सर थोड़ा सा आप प्रोसेस को फेयर करेंगे तो हमें भी और आपके बच्चों को भी, जो अरुणाचल के आने वाले दिनों में भविष्य है, उनके लिए सर बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आप उसमें शेयर भी करेंगे, ठीक है। और वीडियो के चैनल जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बीएमसीसी लाइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।